ओके सो गाइस, तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि हम एरे को सबसे पहले हमने क्या सीखा था कि एरे को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। फिर हमने क्या सीखा कि हम एरे को क्रिएट कैसे करते हैं। हाँ जी, एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि एरे को हम इनिशियलाइज कैसे करते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। इनिशियलाइजेशन, ये थोड़ा सा भारी भरकम वर्ड है लेकिन इसका कुछ है नहीं है। इनिशियलाइजेशन मतलब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमने आपको बताया था ना, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन ऑफ एन एरे। ये बस सुनने में भारी लगता है, ये है नहीं भारी। हाँ देखिए ना, मैंने आपको क्या बताया था, इंट ए इक्वल टू 50। आपने ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर भी किया और 50 उसकी वैल्यू छाप भी दिया, तो इसी को बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। आपने जब वैल्यू डाल दिया ना, जब वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे उसी समय वैल्यू आपने डाल दिया, उसी को हम लोग बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे ये कैसा इनिशियलाइजेशन है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है, डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन दोनों है। अब हमको एरे को इनिशियलाइज कैसे, एरे को इनिशियलाइज करने का मतलब क्या हुआ, एरे की वैल्यू डाल देना। एरे की वैल्यू जब एरे बनाते वक्त ही डाल देना। गाइस देखिए, जरा देखिए, इंट ए वेरिएबल डिक्लेरेशन, इंट ए कॉमा 10 डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन। डिक्लेयर भी कर दिया, वैल्यू 50 डाल 10 डाल भी दिया। हमने दो अलग अलग लाइन में भी इसको हम कर सकते थे ना। इंट को दो अलग अलग लाइन में कैसे करते हैं, देखिए। तो अगर मैं ऐसा लिखता इंट ए, तो ये सिर्फ डिक्लेरेशन होता, और ए इक्वल टू 50 इनिशियलाइजेशन होता। तो इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। जब वैल्यू भरता है उसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन, इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। ओके, तो अब हमको वैल्यू को इनिशियलाइज कराना है, मतलब हमको एरे की वैल्यू डालनी है। तो एरे की वैल्यू हम कैसे डालेंगे, सबसे पहले एक काम करते हैं, पहले इसका मतलब पहले वैल्यू डालने से पहले हमको एरे को डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे अगर मान लीजिए आप एक ही लाइन में नहीं करते हो, ये आप अलग अलग लाइन में करते हो, तो पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा ना वेरिएबल को। तो इंट ए मतलब डिक्लेयर, और ए इक्वल टू 50, ये जो है ये है इनिशियलाइजेशन गाइस, ये है डिक्लेयर, वेरिएबल को डिक्लेयर करना। और ए इक्वल टू 50 जो है वो है इनिशियलाइजेशन, ये इनिशियलाइज करना हो। हाँ ठीक है, डिक्लेयर किया ए और उसके बाद उसको इनिशियलाइज किया। तो हमको अभी ये तो वेरिएबल को इनिशियलाइज किया, राइट, ये हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज किया। अब हमको इसी तरीके से एरे को इनिशियलाइज कराना है, बट एरे को जैसे वेरिएबल को इनिशियलाइज करने से पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ा था, उसी तरीके से सेम काम हमको एरे को भी पहले डिक्लेयर कराना पड़ेगा। अब आप लोग में से मुझे बताइए कि एरे को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है पहले ही ट्यूटोरियल में। देखिए, इंट ए ये हो गया डिक्लेरेशन। अब हम एरे को, डिक्लेरेशन के बाद एरे को बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको बताया था पहले, डिक्लेरेशन तो मैंने कर दिया, बट इसको इनिशियलाइजेशन भी, इनिशियलाइजेशन कराने से पहले हमको इसको बनाना पड़ेगा। तो एरे क्रिएट कैसे होगा, ए इक्वल टू न्यू इंट, मान लीजिए मैं 3 साइज का एरे बनाता हूँ, 3 साइज का, ये साइज मैंने डाल दिया 3। ओके, तो व्हाट डज इट मीन गाइस, अगर इसका मतलब क्या हुआ, न्यू लिखा ना कीवर्ड, तो क्या होगा, जेवीएम में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया रहेगा। ये जेवीएम है, कंप्यूटर है मेरा, और कंप्यूटर में क्या होगा, कंप्यूटर में मेरा एक ए नाम का ऑब्जेक्ट बन गया, क्योंकि न्यू कीवर्ड है ना, न्यू कीवर्ड है तो एक ऑब्जेक्ट बन गया, और इसके अंदर 3 साइज का मेरा एरे बन के तैयार हो गया। ओके, अभी देखिए गाइस, न्यू इंट 3 लिखने का मतलब 3 साइज का एरे बन गया। अभी इसके अंदर की वैल्यू क्या होगी, तो जावा बाय डिफॉल्ट इसके अंदर 0 स्टोर करता है, इंटीजर, क्योंकि इंटीजर एरे है ना। तो इंटीजर की बाय डिफॉल्ट, आप लोग ध्यान से समझिएगा, जावा में इंटीजर की बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। तो इंट है ये, क्योंकि ये डाटा टाइप इंट है, तो सारे ही जो आपके ब्लॉक में जो नंबर है
तीनों नंबर 3 साइज का है, यानी कि 3 ब्लॉक है, तीनों इंटीजर है, तीनों इंटीजर 0। ठीक है, मैं साइड में लिख देता हूं कि जावा में इंट का डिफॉल्ट मतलब अगर मैंने अपने मन से सेट नहीं किया है तो वो डिफॉल्ट होता है। तो डिफॉल्ट जावा में इंट का डिफॉल्ट वैल्यू 0 है, ये 0। ओके, तो जावा में इंट का डिफॉल्ट वैल्यू 0 है, ये आप लोग समझ लीजिएगा अच्छे से। तो देखिए, तो अब जावा में डिफॉल्ट मैंने अपने मन से न्यू इंट 3 लिखा, तो ये 3 साइज का ब्लॉक बन गया, ये 0 0 है। ओके, अच्छा, और ये जो है ये इंडेक्स है, मैंने आपको बताया था ना कि इसमें हम लोग 3 वेरिएबल तो अलग से बनाते नहीं है, तो ये कैसे वेरिएबल का नाम रखता होगा। तो ये पहला वेरिएबल है, ये 0 है, ये दूसरा वेरिएबल है 1 है, ये तीसरा वेरिएबल 2 है, ऐसे होता है। तो अगर हमको पहला वेरिएबल एक्सेस करना है तो A0, दूसरा वेरिएबल एक्सेस करना है तो A1, तीसरा वेरिएबल एक्सेस करना है तो A2, कुछ इस तरीके से हम लोग एक्सेस करते हैं। ओके, अभी आइए, तो अब हम चाहते हैं कि अब इनिशियलाइज करा रहे हैं। देखिए, ये तो डिफॉल्ट वैल्यू थी, ये तो जावा ने करके दिया था, अब इनिशियलाइज कराते हैं। तो A0 में मैं चाहता हूं, A0 में अब मैं चाहता हूं, ये 0 नहीं है, 0 है ना यहाँ पे, हम चाहते हैं 0 नहीं रहे, मेरा अपना वैल्यू है, तो मैं 50 कर देता हूँ। पता है ये लाइन लिखने से क्या हो जाएगा, अब ये 0 नहीं रह गया, अब ये हट के 50 हो गया। तो ये जो A0 है ना, ये वेरिएबल का नाम है गाइस। पिछले ट्यूटोरियल में जो हम लोग employee1, employee2, employee3, employee4, employee5 देख रहे थे ना, वो अलग अलग वेरिएबल्स थे, बट employee1, employee2, employee3, employee4 यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं उसको हमने रिप्लेस कर दिया A0, A1 है एक ही वेरिएबल A, बट हम लोग इंडेक्स से अलग अलग मल्टीपल वेरिएबल्स को स्टोर कराने का काम करता है एरे, और यहाँ पर मल्टीपल वेरिएबल्स जो है ना, वो है A0, A1, A2, ये सब है मल्टीपल वेरिएबल्स। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। मल्टीपल वेरिएबल्स जैसे employee1, employee2, employee3 हुआ करता था, यहाँ पर वो A0, A1, क्योंकि एक ही वेरिएबल है, बस उसको इंडेक्स के थ्रू हम लोग अलग अलग नाम दे रहे हैं। तो मैं ये चीज लिखना चाहता हूं गाइस, मैं ये चीज लिखना चाहता हूं। देखिए, मैंने क्या बोला, इंट E1 इक्वल टू 10, इंट E2 इक्वल टू 20, इंट E3 इक्वल टू 30। ओके, अभी देखिए, इसमें यहाँ पे आपने 3 वेरिएबल्स बनाए, E1, E2, E3। अगर मुझे एरे बनाना होता तो मैं क्या करता, एक ही E नाम का एरे बनाता। यहाँ पे आपने E1, E2, E3 3 रखे, अब मुझे एरे बनाना होता तो मैं क्या करता, मैं एरे बना देता। देखो मैं कैसे एरे बनाता, मैं एक ही E नाम का देखो एरे के लिए मैंने ये डिक्लेयर कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट E नाम का एरे बनाया, और मैं क्या लिखता, न्यू इंट, अब बताइए 3 वेरिएबल था ना, 3 वेरिएबल को स्टोर कराना था, 3, हाँ जी 3। ओके, अब बताइए इसका मेमोरी कैसे बनेगा, कंप्यूटर में कैसा हो रहा होगा। देखिए, ये कंप्यूटर है, इसमें 3 साइज का ब्लॉक बन जाएगा, क्योंकि 3 मैंने साइज दिया है, न्यू इंट 3 मैंने साइज दिया है, और इसमें अभी क्या रखा हुआ है, सब 0 है। देखो अभी 10, 20, 30 नहीं रखा हुआ है, अभी 0 है। हाँ, इसका नाम क्या है गाइस, इसका नाम क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट है क्योंकि न्यू है, तो और इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ई। और ये कौन सा इंडेक्स है, 0, ये 1, ये 2। हाँ जी, अब मुझे E0 में क्या रखना, अभी तो बाय डिफॉल्ट जावा, क्योंकि इंटीजर का बाय डिफॉल्ट जावा जो रखता है वैल्यू होता है 0, तो अब ये 0 है। अब हमें 10, 20, 30 स्टोर कराना है, तो बताइए 0 पे मुझे क्या स्टोर कराना है, 10, 1 पे हमें क्या स्टोर कराना है, 20, 3 पे हमें क्या स्टोर कराना है, 30। तो 0, 1, 2 राइट। तो अब हम सिंपली कुछ नहीं, मेरा वेरिएबल देखिए डिक्लेयर हो गया, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, एरे मेरा क्रिएट हो चुका है, एरे ऊपर मैंने डिक्लेयर भी किया, क्रिएट भी कर दिया। E0 में हम क्या रख देंगे, 10, E1 में हम क्या रख देंगे बोलिए, 20, और E2 में क्या रख देंगे, 30। बताइए, ये तीनों लाइन लिखने से अब ये 0 के जगह E0 पे हमने क्या रखा था, 10, तो ये यहाँ पे 10 को रखा देगा,
ओके 10, E0 में हमने क्या रखाया था 10, E1 में हमने क्या रखाया था 20, E2 में हमने क्या रखाया था 30। तो अभी देखिए 10, 20, 30 तीनों स्टोर हो गए यानी। अब से मुझे एक बात बताइए, E0, E1, E2 क्या ये सेम वेरिएबल है या अलग वेरिएबल है? वेरिएबल का नाम एक ही है, वेरिएबल का नाम एक ही है, बस हमने इंडेक्स के थ्रू इसको अलग अलग वेरिएबल्स बना दिया, बट नाम एक ही है। बट E1, E2, E3 इसका जो मेमोरी डायग्राम बनेगा, ये मेमोरी में कैसा होगा, E1 ये होगा, E2 यहां होगा, E3 यहां होगा, और तीनों 10, 20, 30। लेकिन गाइस दोनों में क्या डिफरेंस है? एरे में क्या है, एक ही E नाम से वेरिएबल है, इसमें अलग अलग लोकेशन पे कंप्यूटर में जाके अलग अलग 3 वेरिएबल एलोकेट हुए हैं, बट यहाँ पे वेरिएबल एक ही एलोकेट हुआ है। तो ये प्रूफ करता है कि मल्टी वेरिएबल्स ये वैल्यू को स्टोर कराने का काम कौन करता है, एरे, और यही एरे है और इस तरीके से काम होता है। आते हैं टॉपिक पे, देखिए इनिशियलाइजेशन कैसे करेगा। अब मैंने A0 में 50 डाल दिया तो ये 50 वैल्यू आ गई। अच्छा जी, अगर मैं डायरेक्टली A2 इक्वल टू 100 बोलूं तब, तो ये क्या करेगा, A2 मतलब 1 वाले लोकेशन को छेड़छाड़ नहीं करेगा, इस सेकंड वाले लोकेशन पे जाके उसकी वैल्यू क्या स्टोर करा देगा, 100। ये 100 हो गया। अभी A1 अभी भी 0 ही है, A1 खाली है, A1 0 ही है। ओके, हमने उसको छेड़ा ही नहीं तो ये वैल्यू आ गई। ओके, अब हम उल्टा, अब हम बात करते हैं, हमने साइज 3 दिया था, अगर मैं ऐसा लिखूं A3 इक्वल टू 90। अच्छा, A3 नाम का ब्लॉक है क्या यहाँ पे? अब एक चीज और समझने की बात है यहाँ पे कि देखिए साइज आपका 3 है, इसका मतलब एरे जो है वो 0 से लेके 2 ही तक बना है, मतलब जो साइज रहेगा उससे एक कम रहेगा एरे का ब्लॉक, क्योंकि ये 0 इंडेक्सिंग है ना। आप जरा सोचिए ना, नॉर्मली मैंने क्या बोला कि आपको 10 नंबर बताना है 0 से, तो 10 नंबर कौन कौन होगा 0 से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर। अगर 1 से मैं बोलता 10 तो 1 से लेके 10 तक 10 नंबर होता, बट 10 नंबर आपको 0 से मैंने बोल दिया तो 0 से 9 ही तक होगा। बस इसी तरीके से अगर साइज आपने 3 बोला है तो वो 2 ही तक जाएगा, एक कम जाता है, ठीक है। तो अब A390 है, बताइए A3 नाम का ब्लॉक यहाँ पे रहता तब तो आप यहाँ ऐसे सोचो ना, ऐसे सोचो, ये 3 नाम का ब्लॉक रहता तभी तो आप 90 स्टोर करा पाते, अगर 3 रहता तभी तो आप 90 स्टोर करा पाते, बट क्या यहाँ पे 3 था, नहीं था ना, नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं है, A3 नाम का तो ब्लॉक ही नहीं है, तो ये आपको यहाँ पे एरर दे देगा, ये बोलेगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ये है ही नहीं ना। आप बोलोगे सर A3 तो यहाँ दिख रहा है, 3 यहाँ दिख रहा है, बट जब मेमोरी में देखो 0, 1, 2, 0 से लेके एक साइज कम तक, साइज -1, तो 3 -1, 0 से 2। ओके, तो ये A3 आपको स्टोर नहीं कराएगा। क्या ये A, आप ऐसा लिख सकते हो A-3 इक्वल टू 50, 500? नहीं, क्यों नहीं लिख सकते A-3? क्योंकि निगेटिव हम लोग देखा था कि निगेटिव इंडेक्स नहीं हो सकता, निगेटिव नहीं हो सकता। और क्या, और गाइस क्या आप A1000 इक्वल टू 20 लिख सकते हो? क्या 1000 इंडेक्स इसमें है? नहीं है ना, है ही नहीं ना, 2 ही तक है, तो ये हुआ ही नहीं। जब ये नहीं हुआ, जब A3 नहीं हुआ, A3 इक्वल टू 90 नहीं हुआ, तो A1000 कैसे होगा? तो ये भी आपको एरर देगा, ये भी आपको एरर देगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो अभी देखिए ये हमने, ओके, हमने ये जो इनिशियलाइजेशन किया है, देखिए एरे क्रिएशन, देखिए वेरिएबल को हमको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है ना, न्यू कीवर्ड से हम लोग करते हैं नॉर्मल वेरिएबल को, एरे को हम लोग न्यू कीवर्ड से करते हैं। लेकिन देखिए इस बार मैंने जो 50, 100 जो इनिशियलाइज कराया है उसको अलग लाइन में कराया है, क्या हम ये काम सिंगल लाइन में कर सकते हैं? हाँ जी बताइए, क्या हम डिक्लेरेशन, क्रिएशन, इनिशियलाइजेशन क्या हम सिंगल लाइन में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए डिक्लेरेशन, हाँ जी, क्रिएशन एंड इनिशियलाइजेशन एंड इनिशियलाइजेशन, ओके,
डिक्लेरेशन, क्रिएशन, इनिशियलाइजेशन इन अ सिंगल लाइन। कैसे होगा? सिंपल, इंट ए, दो तरीका है इसको करने का। एक तो आप सिंपली यहीं पे करली ब्रेसेस डाल दो, 10, 20, 30 डाल दो। इसका पता है क्या मतलब हुआ? अब जावा अपना बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 नहीं रखेगा। अभी डायरेक्ट ये मेमोरी में जाएगा और ये क्या, ये ऑब्जेक्ट बनाएगा? बिल्कुल भी नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा, ये ऐसा रहेगा। देखो अभी 0, 1, 2, अभी ये 0, 0 रहेगा ही नहीं, 10, 30 डायरेक्टली ऐसा हो जाएगा, 0, 0 नहीं रखेगा, क्योंकि हमने डिक्लेयर करते वक्त ही मैंने इनिशियलाइज भी करा दिया, इसीलिए। और दूसरा तरीका ये है, इसको, ये पहला वे है। दूसरा वे है इंट ए इक्वल टू न्यू इंट लिखता है, और न्यू इंट के बाद ऐसे ब्रैकेट डाल के आप 10, 20, 30 लिख दो। ओके, अच्छा, क्योंकि हमने देखिए सेकंड वाले में क्या होगा, क्योंकि हमने न्यू लिखा है तो ये क्या करेगा, यही काम रहेगा, बस इसको ऑब्जेक्ट बना देगा। न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बनता है ना, तो एक सर्कल होगा ये ऑब्जेक्ट। ओके, अच्छा, इसका नाम ए था, इसी तरीके से इसका भी नाम ए रहेगा, और ये ऐसा बना के 10, 20, 30 इसमें एलोकेट करा देगा। हो गया? तो ये दो तरीके थे। अभी बताइए, इनिशियलाइजेशन हो गया, अब तो जावा अपनी डिफॉल्ट वैल्यू रखेगा ही नहीं, क्योंकि न्यू, अगर हम लोग सिर्फ डिक्लेयर करते हैं न्यू इंट और साइज, तभी तो अरे जावा अपना न्यू इंट 3, तभी तो न्यू इंट 3, हमने कुछ भी इनिशियलाइज नहीं कराया, हम तो बाद में इनिशियलाइज कराया ना, ये वैल्यू बाद में इनिशियलाइज कराया, तब वो 0 हट के 10, 20, 30 अपडेट हुआ। ये 0 की वैल्यू 10 हुई, इस 0 की वैल्यू 20 हुई, 0 की वैल्यू 30 हुई। ठीक है, तो आई होप आपको इनिशियलाइजेशन का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।